हम सबका ज़िंदगी का एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं मरकज़ ज़िंदगी, लाइफ सेंटर। और हमारे सारे फैसले जो हैं उस सेंटर के हिसाब से हो रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग फैमिली सेंटर्ड होते हैं। अब फैमिली सेंटर्ड बंदा ऐसा है जिसके ज़िंदगी के हर फैसले, हर काम जो भी वो करेगा, वो उस फैमिली के हिसाब से करेगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे मेरी फैमिली पे क्या असर पड़ रहा है। ऐसा बंदा वक्त पे अपनी जॉब से, टाइम पर अपनी जॉब से निकल जाएगा ताकि घर आके अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सके। इसी तरह अगर इसको कोई जॉब में प्रमोशन ऑफ़र हुई या इसको कोई ऐसी जगह ऑफ़र हुई कि आपको किसी और शहर जाना पड़ेगा या आपको हम प्रमोट कर रहे हैं, इससे आपकी सैलरी में इजाफा होगा, लेकिन इसका सेंटर क्योंकि फैमिली है, वो उस जॉब को, जो प्रमोशन वाली जॉब, ज़्यादा सैलरी वाली एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर मैं ठीक है सैलरी ज़्यादा है लेकिन अगर मुझे ज़्यादा ऑफिस में काम करना पड़ेगा या मुझे किसी और शहर जाना पड़ेगा तो उससे मेरी फैमिली डिस्टर्ब होगी, मेरी फैमिली मुतासिर होगी। तो ये फैमिली सेंटर्ड है। इस तरह कुछ लोग होते हैं वर्क सेंटर। अब वर्क सेंटर लोग जो होंगे उनके सारे फैसले, सारे काम वर्क के हिसाब से होंगे, क्योंकि वर्क, काम उनके लिए ज़्यादा अहम है। तो अगर कोई जॉब में, ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा काम होगा तो ये वो एक्स्ट्रा काम कर लेगा। अगर इसको जो है शाम में कहीं किसी जगह दोस्तों से मिलने जाना है या फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर है, लेकिन क्योंकि इस इंसान का सेंटर वर्क है तो ये लेट सिटिंग करके वो फैमिली गैदरिंग मिस कर देगा, क्योंकि इसका काम इसके लिए अहम है। तो ऐसे लोग होते हैं वर्क सेंटर। इस तरह कुछ लोग एंटरटेनमेंट सेंटर्ड होते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। वो सारे काम, सारे फैसले इसी बेसिस पर ले रहे होते हैं। कोई नई मूवी आई है तो पहले वो देखनी है, काम, टास्क, ऑफिस का प्रोजेक्ट बाद में देखा जाएगा, पहले मैं ये मूवी देख लूँ। या और जो भी इंटरटेनमेंट का उसके लिए ऑप्शंस हैं, वो उसको सबसे पहले वो काम करेगा। इसी तरह कुछ लोग होते हैं फ्रेंड सेंटर। तो ऐसे लोगों के लिए उनके दोस्त सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। उनके दोस्त ने कोई मदद मांगी या उनके दोस्त को कोई मुश्किल आई तो सबसे आगे बढ़कर वो मदद पहले अपने दोस्त की करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि उनकी फैमिली, घर में किसी ने कुछ मंगाया है या घर में कोई काम है, घर में उसकी किसी की ज़रूरत है, तो क्योंकि इनका सेंटर फ्रेंड्स हैं तो ये पहले फ्रेंड का अपने मदद करेंगे, अपने फ्रेंड्स का काम करेंगे। इसी तरह कुछ लोग होते हैं एनिमी सेंटर्ड। ये एनिमी सेंटर्ड बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है। ऐसे लोगों का सेंटर जो है वो एनिमी या दुश्मन होता है, यानी ये इनके ज़िंदगी का हर काम या हर फैसला ये इस तरह से करते हैं कि मैं जो भी काम करूं उससे क्या हो, मेरे एनिमी को जो है दुश्मनी, जो मेरा दुश्मन है उसको नुकसान पहुंचे, उसको तकलीफ़ हो। जो एनिमी सेंटर्ड लोग होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर वो अपने घर वालों से लड़े हुए हैं, अपने घर वालों को लगता है मेरे घर वाले मेरे दुश्मन हैं, तो ऐसे एनिमी सेंटर्ड लोग अपने घर से दूसरे मुल्क चले जाते हैं, दूसरे मुल्क जाकर लो सैलरीज़ पर जॉब करते हैं। घर में जो है उनको पका पकाया खाना मिल रहा है, कपड़े तैयार मिल रहे हैं, लेकिन ये अपने मुल्क से छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ कम सैलरी पे काम करेंगे, घर अपने सारे कपड़े भी खुद धोने पड़ रहे हैं, खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि एनिमी सेंटर्ड हैं इनको लगेगा कि इस तरह मैं अपने दुश्मन को तकलीफ़ दे रहा हूँ, तो इसलिए ये ऐसा फ़ैसला करते हैं। ऐसे लोगों को अगर ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात ये भी बड़े मज़े का एक चीज़ होती है कि ऐसे लोग बाज़ औक़ात अपने आप को तकलीफ़ देते हैं ताकि इनके दुश्मन को तकलीफ़ हो। मसलन अगर किसी को लगता है कि मेरे माँ, मेरे बाप या मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड वो मेरे एनिमी हैं, तो ये अपने आप को हर्ट करेंगे ताकि वो जो मेरे एनिमीज़ हैं उनको तकलीफ़ महसूस हो। एनिमी सेंटर्ड बड़ा मज़े का एक कॉन्सेप्ट है, यानी इस जो एनिमी सेंटर्ड इंसान है उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले, काम, उसके लाइफ के डिसीजंस वो इस बेस पे नहीं ले रहा होगा कि मैं जो भी काम करूं, जो भी फ़ैसला लूं इससे मुझे फ़ायदा हो। नहीं, वो ये देखेगा कि मैं अपना जो भी काम करूं, जो भी फ़ैसला लूं, वो ऐसा हो कि उससे मेरे एनिमी को क्या हो, नुकसान पहुंचे, उसको तकलीफ़ हो। उस चक्कर में भले मेरा बेड़ा गर्क हो जाए, मेरी अपनी ज़ात जो है वो उसके साथ जो भी हो, बस उसका फोकस और सेंटर ये है कि मेरे एनिमी को तकलीफ़ पहुंचनी चाहिए, वो एनिमी चाहे कोई भी हो उसकी नज़र में। तो ये एनिमी सेंटर्ड का कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है और हम पाकिस्तानी, मेरे ख्याल 50% या हम ज़्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तान में वो एनिमी सेंटर्ड ही होते हैं। तो देखें कि क्या हम भी इस तरह एनिमी सेंटर्ड तो नहीं हैं या हमारे आसपास कोई एनिमी सेंटर्ड तो नहीं है। ये सेंटर ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट सीखा और समझा मैंने मोहम्मद साकिब साहब से कि किस तरह हम सबकी ज़िंदगी में कुछ लोग फैमिली सेंटर्ड होते हैं, कुछ लोग वर्क सेंटर्ड होते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट सेंटर्ड होते हैं, कुछ लोग फ्रेंड सेंटर्ड होते हैं। इस तरह और भी बहुत से सेंटर हो सकते हैं लाइफ में कुछ लोगों के, और इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो एनिमी सेंटर्ड होते हैं।
तो मोहम्मद साकिब साहब माइंड साइंसेस के ज़बरदस्त लाइफ कोच हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी इस एनिमी सेंटर्डनेस का शिकार हैं या आपके आसपास कोई, तो आप मोहम्मद साकिब साहब से कनेक्ट हो सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हम इस एनिमी सेंटर्डनेस से निकलें, और माइंड साइंसेस की और भी बहुत से कॉन्सेप्ट उनसे सीख सकते हैं।